सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत मुगल साम्राज्य में उत्तर मुगल शासकों के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम औरंगजेब के बाद आने वाले सभी मुगल शासकों के बारे में पढ़ेंगे, तो अंत तक बने रहें। सबसे पहले बात करेंगे औरंगजेब के उत्तराधिकारी के बारे में, जिसका नाम था बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल कब से कब तक था? 1707 से 1712 तक। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम का अन्य नाम क्या था? शाह आलम। बहादुर शाह या शाह आलम का वास्तविक नाम क्या था? मुअज्जम था। उत्तराधिकारी युद्ध में बहादुर शाह का साथ गुरु गोविंद सिंह ने दिया। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके बाद उसके बेटों में युद्ध हुआ सिंहासन के लिए। तब उस उत्तराधिकारी युद्ध के अंतर्गत बहादुर शाह का साथ किसने दिया था? गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बहादुर शाह को साहे बेखबर कहा जाता था। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा? साहे बेखबर के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता है? बहादुर शाह को। बहादुर शाह का राज्याभिषेक 1707 में लाहौर में हुआ था। लाहौर में कहां पर हुआ था? शाह दौला पुल पर हुआ था। नेक्स्ट, बहादुर शाह की मृत्यु कब हुई? 1712 में हुई। बहादुर शाह को औरंगाबाद में औरंगजेब के मकबरे के आंगन में दफनाया गया। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे जहांदार शाह के बारे में। जहांदार शाह का शासनकाल कब से कब तक था? 712 से 713 ईस्वी तक। जहांदार शाह जुल्फिकार खां के सहयोग से गद्दी पर बैठा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुगल बादशाह जहांदार शाह किसके सहयोग से राजगद्दी पर बैठा था? जुल्फिकार खां की सहयोग से बैठा था। नेक्स्ट, जहांदार शाह का प्रधानमंत्री कौन था? जुल्फिकार खान था। नेक्स्ट, शाहदार शाह ने अपने शासन में लाल कुमारी वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। लाल कुमारी नाम की एक वेश्या थी जिसे अपने शासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसने दिया था? जहांदार शाह ने। नेक्स्ट, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है? जहांदार शाह को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य का प्रथम अयोग्य शासक कौन था? जहांदार शाह। नेक्स्ट, हुसैन अली खां व अब्दुल्ला खां को सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सैयद बंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है? हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान को जाना जाता है। नेक्स्ट, सैयद बंधुओं को शासन निर्माता के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि शासन निर्माता के नाम से किसे जाना जाता है? सैयद बंधुओं को जाना जाता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं फर्रुखसियर के बारे में। फर्रुखसियर का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1713 से 1719 तक रहा था। नेक्स्ट, फर्रुखसियर 1713 में सैयद बंधुओं के सहयोग से गद्दी पर बैठा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, फर्रुखसियर कब शासक बना? 1713 में। फर्रुखसियर किसकी सहयोग से शासक बना था? सैयद बंधुओं के सहयोग से शासक बना था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा जाता है? तो फर्रुखसियर को कहा जाता है। नेक्स्ट, सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या किसने करवाई थी या की थी? फर्रुखसियर ने। नेक्स्ट, जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल 1715 में भारत आया। अंग्रेजों ने एक शिष्टमंडल भेजा था इंग्लैंड से, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? जॉन सुरमन। यह भारत कब पहुंचा था? 1715 में। नेक्स्ट, जॉन सुरमन के नेतृत्व में यह शिष्टमंडल फर्रुखसियर के दरबार में 1717 में पहुंचा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जॉन सुरमन के नेतृत्व में इंग्लिश शिष्टमंडल फर्रुखसियर के दरबार में या मुगल बादशाह के दरबार में कब पहुंचा था? 1717 में पहुंचा था। उस समय फर्रुखसियर जानलेवा घाव से पीड़ित था। जो ये शिष्टमंडल आया था, इस शिष्टमंडल में एक डॉक्टर था जिसका नाम था हैमिल्टन। उसने इलाज किया था फर्रुखसियर का। तो जब फर्रुखसियर ठीक हो गया तो उसने खुश होकर अंग्रेजों को काफ़ी सारी छूटें दी थी, जैसे उनके सिक्कों को चलाया था, उन्हें व्यापारिक छूट दी थी। नेक्स्ट, फर्रुखसियर का इलाज हैमिल्टन नामक डॉक्टर ने किया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने की अनुमति दी तथा अंग्रेजी सिक्के को मान्यता प्रदान की थी। क्लियर है। नेक्स्ट, फर्रुखसियर द्वारा जारी की गई घोषणा को ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट, फर्रुखसियर की हत्या किसने की थी? सैयद बंधुओं ने की थी। जिन्होंने इसे शासक बनाया उन्होंने ही इसकी हत्या कर दी। नेक्स्ट, अब बात करेंगे मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में। मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल कब से कब तक था? 1719 से 1748 था। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या था? रोशन अख्तर था। नेक्स्ट, मोहम्मद शाह 1719 में सैयद बंधुओं के सहयोग से गद्दी पर बैठा था। अब समझ गए होंगे सैयद बंधुओं को क्यों शासक निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रशासन के प्रति गैर जिम्मेदार तथा मदिरा व सुंदर युवतियों के प्रति रुझान के कारण मोहम्मद शाह को क्या नाम दिया गया? रंगीला नाम दिया गया। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने सआदत खान को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसे दी थी? सआदत खान को दी थी। नेक्स्ट, सआदत खान का वास्तविक नाम क्या था? मीर मोहम्मद अमीन था। सआदत खान ने स्वतंत्र राज्य अवध की स्थापना की थी। जो सआदत खान था उसने मुगल साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था और एक स्वतंत्र राज्य अवध की नींव डाल दी थी। नेक्स्ट, स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना 1725 में चिनकिलिच खान ने की थी। क्लियर है। चिनकिलिच खान ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की। यह भी क्लियर होगा। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1739 में किया था। नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए किसने निमंत्रण दिया था? सआदत खान ने दिया था। क्लियर है। नेक्स्ट, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है। नादिर शाह का सेनापति कौन था? अहमद शाह अब्दाली था। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोहम्मद शाह रंगीला से। नादिर शाह अपने साथ 70 करोड़ की धनराशि, मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरा लूट कर ले गया। जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और उसके बाद वह वापिस अपने देश लौटा तो उस समय वो भारत से क्या लूट कर लेके गया था? लगभग 70 करोड़ की तो धनराशि थी उसके पास, मयूर सिंहासन जिसका अन्य नाम तख्ते ताउस है, और कोहिनूर हीरा, ये अपने साथ नादिर शाह ले गया। नेक्स्ट, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। अब बात करेंगे शाह आलम द्वितीय के बारे में। शाह आलम द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1759 से 1806 तक रहा। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? अली गौहर था। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में मराठों की हार हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? 1761 में लड़ा गया। फिर पूछा जाएगा पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया। फिर पूछा जाएगा कि पानीपत के तीसरे युद्ध में किसकी हार हुई थी? मराठों की हार हुई थी। फिर पूछा जा सकता है कि जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ उस समय मुगल वंश में किसका शासन चल रहा था? शाह आलम द्वितीय का चल रहा था। क्लियर है। नेक्स्ट, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद खान था। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 8 बार आक्रमण किया। नेक्स्ट, शाह आलम द्वितीय ने अवध के नवाब सुजाउदौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम के साथ मिलकर 1764 में अंग्रेजों से बक्सर का युद्ध लड़ा। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 में लड़ा गया था। किस किस के बीच लड़ा गया था? अंग्रेजों के बीच और शाह आलम द्वितीय के बीच। शाह आलम द्वितीय का साथ किसने दिया था? अवध के नवाब सुजाउदौला ने और बंगाल के नवाब मीर कासिम ने। क्लियर है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इलाहाबाद संधि की। बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? इलाहाबाद की संधि हुई। कब हुई थी? 1765 में हुई। इलाहाबाद की संधि के अनुसार क्या बात हुई थी? इसके अनुसार शाह आलम द्वितीय ने 20 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के बदले बिहार व बंगाल की दीवानी किसे दे दी थी? अंग्रेजों को दी थी। क्लियर है।
नेक्स्ट, अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कब किया? 1803 में किया था। नेक्स्ट, शाह आलम द्वितीय की हत्या 1806 में गुलाम कादिर खान ने करवाई। सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा शाह आलम द्वितीय की मृत्यु कब हुई? 1806 में। फिर पूछा जाएगा कि शाह आलम द्वितीय की हत्या किसने करवाई थी? कादिर खान ने करवाई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे अकबर द्वितीय के बारे में। अकबर द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1806 से 1837 तक रहा। अकबर द्वितीय ने 1833 में राजा राम मोहन राय को अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए कहाँ भेजा था? इंग्लैंड भेजा था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए इंग्लैंड किस मुगल शासक ने भेजा था? अकबर द्वितीय ने भेजा था। कब भेजा था? 1833 में। नेक्स्ट, अब बात करेंगे अंतिम शासक बहादुर शाह जफर के बारे में। इसे बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। बहादुर शाह जफर का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1837 से 1857 तक रहा। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लाल किला स्थित ईरा महल का निर्माण बहादुर शाह जफर ने करवाया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ईरा महल कहाँ पर स्थित है? लाल किले में स्थित है। फिर पूछा जाएगा कि ईरा महल के निर्माण किसने करवाया था? बहादुर शाह जफर ने करवाया था। नेक्स्ट, मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के समय दिल्ली में रहता था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा मिर्जा गालिब के समय किस मुगल बादशाह का शासन था? बहादुर शाह जफर का था। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति का केंद्रीय नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर ने किया। इस क्रांति को दबाने के बाद में अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर व उसकी पत्नी जीनत महल को बर्मा की रंगून स्थित मांडले जेल में रखा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बहादुर शाह जफर की पत्नी का क्या नाम था? जीनत महल था। फिर पूछा जाएगा अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर व उसकी पत्नी जीनत महल को कहां पर कैद करके रखा था? बर्मा यानी म्यांमार देश था। रंगून जगह का राज्य का नाम था और जो जेल थी उसका नाम मांडले जेल था। क्लियर है। नेक्स्ट, बहादुर शाह की मृत्यु उसी जेल में हुई थी, रंगून में। तो बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ बनाया गया? रंगून में बनाया गया। क्लियर है। तो आज हमने उत्तर मुगल कालीन सभी मुगल बादशाहों के बारे में पढ़ा। तो आज हमारा मुगल साम्राज्य कंप्लीट होता है। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।